राधे राधे प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म में कुछ तिथियां केवल दिन नहीं होती, वे ईश्वर और मनुष्य के बीच सेतु बन जाती हैं। माघ पूर्णिमा ऐसी ही एक तिथि है। ये वो दिन है जब देवता पृथ्वी पर उतरते हैं, नदियां अमृत बन जाती हैं और मनुष्य अपने पापों से मुक्त होने का अवसर पाता है। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा को पुण्य का महासंगम कहा गया है। ये दिन केवल पूजा का नहीं, आत्म शुद्धि का दिन है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास को सभी महीनों में अत्यंत पवित्र माना गया है। जैसे पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु, वैसे ही महीनों में माघ मास। शास्त्रों में कहा गया है, माघः स्नानम विशेषेण सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात माघ मास में किया गया स्नान विशेष रूप से समस्त पापों का नाश करता है। पौराणिक मान्यता है कि जब माघ मास आरंभ होता है तो इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व, ऋषि मुनि सब पृथ्वी पर आते हैं। वे गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करते हैं। इसी कारण प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है। पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का दिन है। चंद्रमा का मन कारक है और पूर्णिमा को मन सबसे अधिक शांत होता है। इसलिए व्रत, ध्यान, दान और जप, इन सब का फल पूर्णिमा को कई गुना बढ़ जाता है। और जब पूर्णिमा माघ मास में आती है तो वो बन जाती है माघ पूर्णिमा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि माघ पूर्णिमा कब है। बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं। कोई 1 फरवरी कहता है तो कोई 2 फरवरी। आइए इसे शास्त्रीय नियम से समझते हैं। हिंदू धर्म में व्रत और पर्व उदयकालीन तिथि से माने जाते हैं, अर्थात जिस तिथि का अस्तित्व सूर्योदय के समय होता है वही तिथि मान्य होती है। माघी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 31 जनवरी 2026 रात्रि से ही हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 1 फरवरी 2026 दिन में। इसलिए सूर्योदय 1 फरवरी को पूर्णिमा में है। अतः माघ पूर्णिमा व्रत 1 फरवरी 2026 को ही होगा, 2 फरवरी को नहीं। अब जानेंगे भ्रम क्यों होता है। भ्रम इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग तिथि को रात से मानते हैं, कुछ पंचांग भिन्न होते हैं, सोशल मीडिया अधूरी जानकारी देता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, उदया तिथिहिम व्रतार नाम। माघ पूर्णिमा माघ मास का समापन, कल्पवास का पूर्ण फल, अधूरे व्रत की पूर्ति और मोक्ष का द्वार है। जो भी व्यक्ति पूरे माघ मास स्नान ना कर सका, रोज पूजा ना कर पाया, यदि वो केवल माघ पूर्णिमा को श्रद्धा से स्नान कर ले तो उसे भी पूरा फल प्राप्त होता है। भक्तों, इस भाग में हमें समझ आता है कि माघ मास क्यों श्रेष्ठ है, पूर्णिमा क्यों विशेष है। 1 फरवरी 2026 ही माघ पूर्णिमा है। व्रत हमेशा उदया तिथि से होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा की शुरुआत भगवान विष्णु के एक महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ी हुई है। ये दिन भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद का दिन है, जब उन्होंने धरती पर स्वच्छता और पुण्य के धारा को प्रवाहित किया। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार सभी देवताओं को पृथ्वी पर भेजा था, ताकि वे ये देख सकें कि यहाँ किस प्रकार के धर्म और पाप का संतुलन बना है। पृथ्वी जब पाप अधिक बढ़ जाए तब भगवान विष्णु ने गंगा का जन्म पृथ्वी पर करवाया, ताकि वो पापों का नाश कर सके। गंगा के जल में पवित्रता और पुण्य का आभास था। ये जल इस दिन स्नान करने वालों को स्वच्छता और मोक्ष प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। वे गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। इस दिन नदी तटों पर विशेष पूजा और यज्ञ होते हैं। ऋषि मुनि व गंधर्व अपने साथ पुण्य लेकर आते हैं। स्वर्ग से भगवान विष्णु पृथ्वी पर उतरते हैं और सभी भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है क्योंकि यहाँ सभी नदियाँ संगम करती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये वो स्थान है जहाँ देवता और ऋषि मुनियों के स्नान से सभी पाप समाप्त होते हैं। ये माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान के महत्व को विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग रूप में बताया गया है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का जल न केवल शारीरिक शुद्धि के लिए है, बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए भी है। गंगे च यमुना चिवे सरस्वती हेमकुंडे गोमती सिंधु भी।
अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, सिंधु, इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वो पाप मुक्त हो जाता है, सभी दोषों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर प्रयागराज में इस दिन का महत्व अक्षय पुण्य का माना गया है। माघ पूर्णिमा पर एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है, पितृ तर्पण। ये दिन पितरों के श्रद्धा अर्पित करने का दिन होता है। जो भी व्यक्ति इस दिन अपने पितरों को तर्पण करता है, उसका वंश हमेशा सुखी रहता है, धन और सुख की वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा पर पितरों को तर्पण करना उनकी आत्मा को शांति और पुण्य प्रदान करता है। इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, मृतक आत्माओं को शांति दी जाती है, परिवार में सुख शांति आती है। माघ पूर्णिमा के दिन पूजा विधि का अत्यंत महत्व होता है। ध्यान रहे कि इस दिन स्नान, पूजन, दान और मंत्र जब श्रद्धा से किया जाए तभी उसका फल प्राप्त होता है। पहला है स्नान करना। स्नान का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। गंगा या किसी पवित्र जल में स्नान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दूसरा है पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी के पत्तों से पूजन करें, दीपक और नैवेद्य अर्पित करें। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि दान करना जरूरी होता है। दान में तिल, कंबल, अन्न, वस्त्र और हल्दी का दान विशेष रूप से किया जाता है। इसके साथ ही गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा पवित्र है, लेकिन माघ पूर्णिमा को सभी पूर्णिमाओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ये तिथि माघ मास का समापन है। तप, त्याग और संयम का परिणाम दिवस है। देव, दानव और मानव तीनों के लिए पुण्य संचय का श्रेष्ठ अवसर है। शास्त्र कहते हैं, माघी पूर्णिमया स्नात्वा विष्णु लोकम स गच्छति, अर्थात जो मनुष्य माघ पूर्णिमा को स्नान करता है, वो अंततः विष्णु लोक को प्राप्त होता है। माघ मास केवल स्नान का महीना नहीं है, ये इंद्रियों पर संयम, मन की शुद्धि और आत्मा की जागृति का महीना है। इसलिए ऋषि मुनि इस मास में मौन रखते हैं, अल्प भोजन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं और इसका पराकाष्ठा बिंदु माघ पूर्णिमा होती है। जैसे बीज बोया जाए, पौधा बढ़े और अंत में फल मिले, ठीक वैसे ही माघ मास साधना, माघ पूर्णिमा फल देता है। जो भी व्यक्ति पूरे मास नियम नहीं निभा पाया, प्रतिदिन स्नान नहीं कर पाया, जब तप में चूक हो गई, यदि वो माघ पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान, दान और पूजा कर ले, तो उसे पूरा माघ मास का फल प्राप्त होता है। कल्पवास का महत्व इसमें बहुत है। कल्पवास माघ मास की एक अत्यंत पवित्र परंपरा है। कल्पवास का अर्थ है एक स्थान पर रहकर संयम, साधना और सेवा करना। प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु माघ मास में कल्पवास करते हैं, क्योंकि कल्पवास में व्यक्ति सांसारिक मोह से दूर होता है, भूमि पर शयन करता है, सादा भोजन करता है और ईश्वर पर मन केंद्रित करता है। शास्त्र कहते हैं, कल्पवासेन लभते नरः पुण्यम मनुत्तमम्, अर्थात कल्पवास करने से मनुष्य को श्रेष्ठतम पुण्य प्राप्त होता है। कल्पवास का समापन माघ पूर्णिमा को ही होता है। इस दिन कल्पवासी अंतिम स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। ये दिन उनके लिए साधना का शिखर होता है। शास्त्रों में एक अद्भुत बात कही गई है, यदि कोई भी व्यक्ति वृद्ध हो, बीमार हो, दूर रहता हो या मजबूरीवश माघ स्नान ना कर पाया हो, तो केवल माघ पूर्णिमा का स्नान भी उसे पूर्ण माघ स्नान का फल, पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति देता है। इसलिए इसे अधूरे व्रत को पूर्ण करने वाली तिथि भी कहा गया है। माघ पूर्णिमा का दान सामान्य दान नहीं है, इसे कहा गया है अक्षय दान। अक्षय यानी जिसका फल कभी समाप्त ही ना हो। माघ पूर्णिमा पर विशेष रूप से अन्न, तिल, घी, कंबल, वस्त्र, गुड़ अर्थात पात्र, जो कि बर्तन जिसे कहते हैं, का दान किया जाता है। लेकिन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, दान वस्तु से नहीं, भाव से फल देता है। दान करते समय अहंकार ना हो, दिखावा ना हो और मन में ये भावना हो कि ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं आगे दे रहा हूँ, तभी दान फलदायी होता है। माघ पूर्णिमा पितरों को तृप्त करने का भी श्रेष्ठ दिन है। इस दिन तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान करने से पितृदोष शांत होता है, संतान सुख बढ़ता है और वंश में शांति आती है। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा व्रत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है,
ये व्रत केवल नियमों का पालन नहीं, आत्मा की शुद्धि का व्रत है। कहा गया है, माघे पूर्णिमयास्तु अस्नानि दानम च कारयेत स याति विष्णुलोकम पुनरावृत्ति वर्जितम। अर्थात जो व्यक्ति माघ पूर्णिमा को स्नान और दान करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका शास्त्रीय प्रमाण कहता है पद्म पुराण। पद्म पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किया गया एक स्नान हजारों तीर्थों के स्नान के समान है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु नाम का जप करता है उसके पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाती है। और गरुड़ पुराण कहता है, गरुड़ पुराण बताता है कि माघ पूर्णिमा का दान यमलोक की पीड़ा से भी रक्षा करता है। पाप केवल कर्म से नहीं, भाव और विचार से भी बनते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान से शारीरिक पाप, जप से मानसिक पाप और दान से कर्मजन्य पाप नष्ट होते हैं। इसलिए इसे त्रिविध पाप नाशनी तिथि कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा पूर्ण होता है और चंद्रमा मन का कारक है। इस दिन किया गया गंगा स्नान, चंद्र शांति मंत्र जाप और दान से चंद्र दोष, मानसिक अशांति, ग्रह बाधा शांत होती है। अब जिन भी व्यक्ति का चंद्रमा बहुत कमजोर रहता है उनकी चंद्र शांति हेतु एक सरल मंत्र है, ओम सोम सोमनाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। भक्तों, दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं, कृपा की भी कमी है। शास्त्र कहते हैं जब लक्ष्मी रुष्ट होती हैं तो दरिद्रता आती है। माघ पूर्णिमा लक्ष्मी कृपा को पुनः जागृत करने की तिथि है। विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। इस दिन पीले पुष्प अर्पित करें, तुलसी दल और अन्न दान। इससे धन मार्ग खुलता है, बाधाएं दूर होती हैं और घर में समृद्धि आती है। भक्तों, आज के समय में चिंता, भय, अवसाद मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। माघ पूर्णिमा पर ध्यान, मंत्र जप और मौन मन को शांति प्रदान करता है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, मनः शुद्धि है एवं मोक्ष मार्ग है। पुराणों में वर्णन है, एक घोर पापी व्यक्ति केवल माघ पूर्णिमा के स्नान से पाप मुक्त हुआ। उसने नियम नहीं जाना, शास्त्र नहीं पढ़े, बस श्रद्धा से गंगा में स्नान किया और विष्णु भगवान का नाम लिया। भगवान ने भाव को विधि से ऊपर माना है। शास्त्र कहते हैं, यतः प्रातः क्रियते कर्म तत् सहस्र गुणम फलम। अर्थात प्रातः काल किया गया कर्म 1000 गुना फल देता है। इसलिए माघ पूर्णिमा की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जागे, सूर्योदय से पहले उठे, मन में संकल्प ले कि आज मैं माघ पूर्णिमा के पावन दिन में श्रद्धा से स्नान, व्रत, दान और पूजा करूंगा या करूंगी। यदि संभव हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करें या किसी पवित्र नदी में ही स्नान कर ले। यदि नदी ना जा सके तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं। स्नान के समय बोले, हे माँ गंगे, मेरे जाने अनजाने पापों का नाश करो। यह स्नान शरीर नहीं, आत्मा को शुद्ध करता है। स्नान के बाद क्या करें? स्वच्छ वस्त्र पहने। पीले या हल्के रंग के वस्त्र श्रेष्ठ माने गए हैं। माथे पर चंदन या हल्दी का तिलक करें। उसके बाद घर में साफ स्थान पर चौकी रखें, पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ में रखें माँ लक्ष्मी का चित्र, तुलसी दल, दीपक, धूप, फल और नैवेद्य। उसके बाद दीप प्रज्वलन करें। घी का दीपक जलाएं और कहें, ओम दीप ज्योति परम ब्रह्मम। इसके बाद क्रम से इस प्रकार रखें, जल अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें, तुलसी दल अर्पण करें, फल और मिष्ठान। उसके बाद मंत्र जप करें, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। उसके बाद माघ पूर्णिमा को लक्ष्मी पूजन करने से दरिद्रता दूर होती है, धन स्थिर होता है। लक्ष्मी जी को कमल पुष्प, सफेद मिठाई और दीप अर्पित करें। भक्तों, माघ पूर्णिमा का व्रत इच्छा अनुसार किया जा सकता है। इसका व्रत 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला निर्जल व्रत, अगर सक्षम हो तो। दूसरा फलाहार और तीसरा एक समय सात्विक भोजन करने से भी होता है। शास्त्र कहते हैं, व्रत से अधिक महत्वपूर्ण है भाव और संयम। अब जानेंगे व्रत में क्या खाएं। व्रत में फल ले लें, दूध ले लें, साबूदाना, सिंघाड़ा या शकरकंद ले लें। तामसिक भोजन से बिल्कुल बचें। मांस मदिरा पूर्ण वर्जित है। माघ पूर्णिमा पर दान पूजा के बाद करना श्रेष्ठ होता है।
अब इसमें जानेंगे दान क्या करना है। अन्न, तिल, कंबल, वस्त्र, घी और गुड़ दान करते समय कहें, ये दान भगवान को अर्पित है। जो वृद्ध या बीमार है वे स्नान के बाद केवल नाम जप कर सकते हैं। स्त्रियां मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें, यही सबसे बड़ा व्रत है। उसके बाद शाम को पुनः दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम या माघ पूर्णिमा कथा का श्रवण करें। कथा सुनना या सुनाना भी पूर्ण पूजा माना गया है। उसके बाद रात्रि में क्या करें? रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दे, दूध या जल अर्पित करें। उसके बाद मंत्र बोलें, ओम सोमाय नमः। इससे मानसिक शांति मिलती है, चंद्र दोष शांत होता है और मन का संतुलन होता है। इस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, अपशब्द ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, दान के बाद पछताएं नहीं। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर किया गया छोटा सा अच्छा कर्म भी बहुत बड़ा फल देता है। इस दिन कुछ बातें हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए। पहला, प्रातः स्नान करें, नदी या घर पर गंगा जल से। भगवान विष्णु का स्मरण करें, तुलसी दल अर्पण करें, दान अपनी क्षमता के अनुसार करें। कथा सुनना या सुनाना, मन को शांत रखें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें। शास्त्र कहते हैं, जिस दिन मन शुद्ध होता है वही सबसे बड़ा व्रत होता है। भक्तों, कुछ कार्य हैं जो माघ पूर्णिमा पर बिल्कुल वर्जित हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारे पूरे व्रत का फल हमें नहीं प्राप्त होता है। ये दिन जितना पुण्य देता है उतना ही अवहेलना करने पर फल घटा भी देता है। इन बातों से आपको बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गाली गलौज, किसी गरीब या ब्राह्मण का अपमान, दान देकर अहंकार, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, नकारात्मक सोच, इन सब से दूर रहें। याद रखें, इस दिन का एक गलत कर्म 100 अच्छे कर्मों का फल कम कर सकता है। अब कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, माघ पूर्णिमा के शांत घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं और कहें, हे भगवान, मेरे घर से नकारात्मकता दूर करें। इससे घर की अशांति, कलह और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होती है। उसके बाद एक मुट्ठी चावल, थोड़ी सी तिल और गुड़, इन तीनों को किसी जरूरतमंद को दान करें। ये उपाय अचानक धन अटकने की समस्या से बहुत प्रभावी माना गया है। तीसरा है, रात्रि में चंद्रमा को देखें, दूध या जल से अर्घ्य भी दें। उसके बाद मंत्र का जाप करें 11 बार या 21 बार। ओम सोम सोमाय नमः। इससे डर, बेचैनी, अनिद्रा और मन का भारीपन कम होता है। माघ पूर्णिमा केवल मोक्ष की नहीं, गृहस्थ जीवन की समस्याओं के समाधान की भी तिथि है। संतान सुख के लिए विष्णु जी को पीले पुष्प और खीर का भोग लगाएं। विवाह बाधा के लिए लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करें और कन्या को वस्त्र दान करें। भक्तों, बहुत से लोगों के जीवन में अकारण रुकावट, बीमारी या आर्थिक समस्या होती है। शास्त्र कहते हैं, कई बार कारण पितृदोष होता है। माघ पूर्णिमा पर करें कुछ ऐसा काम, जल ले लें, उसमें तिल से पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं, वंश में शांति आती है और रुके हुए काम बनने लगते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि भगवान विधि नहीं, भाव देखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति गरीब है, अशिक्षित है, शास्त्र नहीं जानता, लेकिन यदि वो सच्चे मन से श्रद्धा से भगवान को याद करता है तो माघ पूर्णिमा उसके लिए भी उतनी ही फलदायी हो जाती है। भक्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि जो लोग श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का पालन करते हैं उनके जीवन में मन शांत होता है, सोच सकारात्मक होती है, घर में सुख बढ़ता है, रुके काम चलने लगते हैं और ईश्वर पर विश्वास गहरा होता है। तो हे भक्तों, माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि, मन की शांति और ईश्वर से जुड़ने का पावन अवसर है। आज आपने जाना कि माघ पूर्णिमा कब है, ये 1 फरवरी 2026 को ही क्यों मानी जाती है, इसका महात्मा क्या है, ये तिथि इतनी विशेष क्यों है और कैसे माघ स्नान, दान, व्रत और पूजा से मनुष्य अपने जीवन को पवित्र और सफल बना सकता है। शास्त्र कहते हैं, भावे ही भगवान तुष्यति, अर्थात भगवान विधि से नहीं, भाव से ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपके मन में श्रद्धा है, यदि आपकी भावना सच्ची है, तो माघ पूर्णिमा का एक दीपक, एक लोटा जल और एक सच्ची प्रार्थना भी
आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। आज के इस पावन दिन यदि आपने किसी का मन नहीं दुखाया, किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, किसी जरूरतमंद की मदद की या केवल भगवान को सच्चे मन से याद किया, तो समझिए आपकी माघ पूर्णिमा सफल हो गई। हमारी यही प्रार्थना है, भगवान श्री विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। माँ लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी वास करें और माँ गंगा आपके जीवन के सभी पाप और दुख हर लें। आपका जीवन धर्म, शांति, सुख और समृद्धि से सदा परिपूर्ण रहे। नारायण नारायण। जय श्री हरि। राधे राधे। जय माँ गंगे।